नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हमेशा की तरह एक नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प है। कहानी ऐसी है कि एक छोटे से शहर से बिलोंग करने वाली एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की वो एक बड़े शहर में आती है जिसका कि नाम मुंबई है। वहाँ उसे एक कंपनी में काम मिलता है और उस काम को वो बहुत लगन से करती है, सीखती है और इसी दौरान उस कंपनी के जो मालिक हैं, उनके वो बहुत नज़दीक आ जाती है। हालांकि दोनों की उम्र में बहुत फासला है, कम से कम में 25 साल का फासला है। अब इस उम्र के फासले के बावजूद भी दोनों में बहुत नज़दीकियां हो जाती हैं। काम की वजह से ये नज़दीकियां बढ़ते चली जाती हैं और उसके बाद में इन दोनों के बीच में एक रिश्ता कायम हो जाता है। यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि जो रिश्ते हैं वो बेडरूम रिलेशंस वाले ही हैं, लेकिन इसके अंदर में एक खास बात है। जब एक लड़की अपने से 25 साल बड़े आदमी के साथ में फिजिकल रिलेशन में आती है तो उसके कुछ दो तीन वजहें होती हैं। पहली वजह तो मजबूरी हो सकती है, दूसरी वजह लालच हो सकती है। इसके अंदर में जो वजह थी, ना तो वो मजबूरी थी ना वो लालच था। इस लड़की को अपने बॉस से सही मायनों में प्यार हो गया था, जबकि ये जानती थी कि जो उसका बॉस है वो हैप्पीली मैरिड है, इसका उसके साथ में आगे कोई फ्यूचर होना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपने बॉस के साथ में रिलेशंस बनाए। वो रिलेशंस बहुत लंबे चले, रेगुलर चले और दोनों ने बहुत एंजॉय किया। काम की वजह से इन दोनों को ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती थी, तो वो जो बिजनेस मीटिंग्स के लिए सिटी से बाहर जाते थे, तो वो एक तरह से इन लोगों के लिए बिजनेस कम प्लेजर ट्रिप बन जाता था, जहाँ पे ये बहुत अच्छे से अपना हनीमून भी बनाते थे। अब ऐसा था कि ये रिश्ते धीरे धीरे जो बॉस है वो उसकी वाइफ को मालूम चल गया। अब जो वाइफ है उसने ऐतराज जताया और यहाँ पे इस लड़की को भी लगा कि अब इसको इस रिश्ते से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि इसकी एक जगह शादी पक्की हो गई थी। अब बात जब यहाँ तक पहुंच गई, उसके बावजूद भी आप ये देखिएगा कि जिस दिन उस लड़की की शादी थी, उस शाम तक ये अपने बॉस के बाहों में थी, उसके बिस्तर में थी, जबकि रात को सुहाग रात किसी दूसरे आदमी के साथ में इसकी बननी थी। लेकिन उससे पहले ही ये अपना सब कुछ अपने बॉस के हवाले कर चुकी थी। तो दोस्तों, इसकी कुंडली के अंदर में वो ऐसे कौन से ग्रह योग हैं, ये जानने बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि अपने आप में ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत तो मैंने आपको बताई, लेकिन आज इसकी प्रेजेंट पोजीशन ये है कि मैरिड लाइफ में भी ये खुश नहीं है और वापस इसके और इसके पुराने बॉस के बीच में बातचीत शुरू हो गई है। अब वो आगे कहाँ तक जाएगी, उसका फैसला तो जो ज्योतिष जानने वाले लोग हैं वो जन्म कुंडली देख करके बता सकते हैं। और मैंने जो कंसल्टेशन देनी थी इनको, वो मैं दे चुका हूँ। लेकिन आप लोगों के साथ में मैं ये केस स्टडी जरूर शेयर करूंगा और प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बताऊंगा। तो देखिएगा दोस्तों कि मेष लगन की कुंडली है और लगन के स्वामी मंगल, जो कि 8th लॉर्ड भी हैं कुंडली के, वो 4th हाउस में बैठे हैं चंद्रमा की राशि में। इनके नक्षत्र स्वामी बुध हैं, जो कि 6th लॉर्ड है। मंगल के नक्षत्र स्वामी और राशि स्वामी दोनों को आप देखेंगे कि वो 2nd हाउस में शुक्र की राशि में बैठे हैं। शुक्र को आप देखिएगा कि वो कुंडली के 12वें भाव में चले गए, एग्जॉल्टेड पोजीशन में है और 12th लॉर्ड बृहस्पति के साथ में उनका म्यूचुअल दृष्टि संबंध बना हुआ है। शुक्र कुंडली में 7th लॉर्ड भी है। 7th हाउस में आप देखेंगे कि लग्नेश मंगल की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र के नक्षत्र स्वामी पे आप ध्यान देंगे तो यहां पे भी आप समझेंगे कि इनके नक्षत्र स्वामी बुध है। कुंडली के जो 10th लॉर्ड हैं
वो आपके प्रोफेशन को बताते हैं। यहाँ के लॉर्ड शनि हैं जो कि कुंडली के 11th हाउस में आ गए। इनके जो नक्षत्र स्वामी हैं वो मंगल हैं जो कि लगन लॉर्ड और 8th लॉर्ड हैं। 10th हाउस के लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना, 8th लॉर्ड मंगल के नक्षत्र में होना, लगन को देखना और लग्नेश मंगल से देखा जाना, ये बात बताता है कि वर्क प्लेस पे लड़की के रिलेशंस अपने बॉस के साथ में ही बनेंगे। यहाँ पे मैंने कुलीग क्यों नहीं कहा, क्योंकि कुलीग के लिए आपने कुंडली का 3rd हाउस देखना होता है। यहाँ पे 10th हाउस 10th लॉर्ड आपके बॉस को बताता है। सूर्य को आप देखेंगे जो कि कुंडली के 2nd हाउस में बैठे हैं चंद्र और बुध के साथ में। सूर्य आपके बॉस हैं, सुपीरियर हैं। और 2nd हाउस में बैठे हुए सूर्य चंद्र और बुध के साथ में 8th हाउस पे अपनी दृष्टि भी देते हैं। तो यहां पे भी आप पाएंगे कि जो कनेक्शन है 8th हाउस का, 6th हाउस का, 7th हाउस का, 12th हाउस का, इनके लॉर्ड्स का आपस में एक दूसरे के साथ में रिश्ता जुड़ा हुआ है। इसी चीज को आप नवाज कुंडली में भी जाकर के कंफर्म कर सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि वृश्चिक लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी मंगल वो 2nd हाउस में राहु केतु एक्सेस में आ गए। यहीं से इनकी 8th हाउस पे दृष्टि भी पड़ रही है। 8th लॉर्ड बुध को आप देखेंगे कि वो कुंडली के 7th हाउस में है, शुक्र की राशि में। 7th लॉर्ड शुक्र को आप देखेंगे कि वो कुंडली के 4th हाउस में है, शनि की राशि में। इनके राशि शनि वो खुद लगन में बैठ के 8th लॉर्ड बुध के साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। शनि अपने से बड़ी उम्र का कारक है, यानी कि आपका जब भी किसी से रिलेशन बनेगा, आपका जो अपोजिट सेक्स पार्टनर होगा उसमें बहुत इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि उम्र का गैप काफी ज्यादा होगा, जो कि इसके और इसके बॉस के बीच में है। यहां पे आप देखिएगा कि जो बृहस्पति हैं वो 6th हाउस में बैठे हैं मंगल की राशि में। यहीं से ये 10th हाउस को देखते हैं जो कि आपका प्रोफेशन का भाव है, 12th हाउस को देखते हैं जो कि आपका बेडरूम का हाउस है, और 2nd हाउस में बैठे हुए लग्नेश मंगल पे भी इनकी दृष्टि पड़ रही है। ये सारे कॉम्बिनेशंस इस बात को कंफर्म करते हैं कि लड़की के रिलेशंस अपने बॉस के साथ में बनेंगे, इंजॉय किए जाएंगे। और ये सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं है, ये एक दिल का भी रिश्ता है जो इन दोनों के साथ में इनकी लाइफ में जुड़ चुका है। लड़की अपने बॉस की बहुत रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि जिस समय उसको यहाँ पे जॉब मिली उस समय उसके हालात बहुत खराब थे। इस रिश्ते के अंदर में भी इसके बॉस ने इसकी काफी मदद करी पैसों से, क्योंकि लड़की के ऊपर में काफी सारे लोन्स थे। तो इसकी शादी होने से पहले इसके बॉस ने इसको कहा कि कोई बात नहीं, जो पैसा तुमने मेरा चुकाना है उसको तुम भूल जाओ, उसको गिफ्ट समझ के अपने पास में रख लेना। रकम छोटी नहीं थी, रकम काफी बड़ी थी। इतनी बड़ी रकम अगर कोई किसी पे छोड़ सकता है तो वो पॉसिबल तभी होता है कि जब रिश्ता दोनों के बीच में बहुत गहरा हो। इस वीडियो से आपने क्या समझा? अपने फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझसे जुड़े आपके कोई पर्सनल सवाल हो उसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, कभी भी बेहिचक आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कई सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर में आप लोगों के साथ में केस स्टडीज डिस्कस करता हूँ और आगे भी करते आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।